राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साय कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। 2 फैसलों पर साय कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। पहला फैसला यह है कि शिक्षित बेरोजगारों के हित में यह फैसला लिया गया है। आयु सीमा में 5 साल की छूट दे दी गई है। स्थानीय निवासियों को आयु सीमा में छूट देने का फैसला हुआ है और राजनीतिक मामले वापस लिए जाएंगे, यह भी आज फैसला कर लिया गया। गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में इसके लिए समिति बनी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो इंदौर में मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे सुनते। इस होलकर साम्राज्य के उस स्थान पर सबसे पहले हमने पुण्य के साथ अपना स्नेह और आदर व्यक्त करते हुए आज ये नए निर्माण की शुरुआत की। इस अवसर पर यशस्वी हमारे मंत्री, हमारे सबके नेता जोरदार अभिनंदन करें हमारे कैलाश विजयवर्गीय का, जो अपने मेरी सरकार के यशस्वी मंत्री भी है। अलग अलग रूप में वो इंदौर को जाने जाते हैं। माननीय कैलाश जी भाई साहब, जिनके नेतृत्व में हमने उनको कई रूप में, मैंने खुद में भी उनसे मार्गदर्शन पाया है, लेकिन जिस प्रकार से वो काम करते हैं और ये हमारी परंपरा है, परमात्मा की दया है। हम जिस संघ के स्वयंसेवक है, हमारे यहाँ जो शाखा लगाता है वो कार्यवाह के रूप में हम उनको प्रणाम करते हैं। परंपरा को निभाने की हमारी आदत है। इस नाते से पद के आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जिसको जो काम मिल जाए हम सहजता से काम करते हैं और ये हमारी सनातन धर्म की संस्कृति सिखाती भी है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और अनन्य भक्त थी हमारी राजमाता। राजमाता तो पूरा उनका समय अगर शासन भी किया तो महाकाल को हाथ में लेकर के किया है। महाकाल की आज्ञा से उनने अपने आप को एक शासिका के न मानते हुए एक भक्त के नाते से शासन चलाया। मैं अगर माननीय इस अवसर पर पीडब्ल्यू मंत्री राकेश जी के लिए भी अभिनंदन करते हैं। आप, हमको मालूम है रानी दुर्गावती की नगरी से आते हैं, लेकिन आपने भी अपनी कुशल कार्य क्षमता से अपनी सरकार का, इस नई सरकार का मैं अपने साथ पहली बार पीडब्ल्यू के माध्यम से आपने पहले निर्माण कार्य की शुरुआत अगर कहिए तो वो निर्माण में साथ में साक्षी बने। तो एलिवेटेड रोड के माध्यम से मालवा की इस धरती पर आपने निर्माण कार्य के लिए अपने कदम बढ़ाए। मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर एक और मंत्री हमारे सबके सुपरिचित माननीय तुलसी सिलावट जी। तुलसी विद्या के बिना तो बात बनती नहीं है। विष्णु काल के भगवान विष्णु जी के लिए आपका नाम ही इतना सुंदर है। और हमारे आपके सांसद शंकर जी, यहाँ के दूसरे विधायक रमेश मेंदोला जी, मधु वर्मा जी, उषा दीदी, मालिनी भाभी जी, मनोज जी का आप अभिनंदन करते रहे करतल ध्वनि से हमारे अपने सारे बड़े पूरे मंच के लिए। महेंद्र बाबा बिल्कुल भोले भंडारी, अपनी दुनिया अलग मस्त रहेंगे, लेकिन अपने इस विधानसभा के अलावा भी आपकी जो सरलता सादगी है वो हम सबको लगातार ऊर्जा देती है। पूरे मंच के लिए अभिनंदन करें और आपके महापौर के लिए भी पुष्पमिंद भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर जिला अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, समूचा मंच मैं आप सबका वंदन करता। गोलू शुक्ला जी 3 नंबर से हमारे बीच में ये सारे का सारे मंच। चूंकि हम विलंब से थोड़ा कार्यक्रम एक तरह से मेरे को जल्दी जाना था, लेकिन वाकई में मैं मान के चलता हूं, दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार मानता हूं। आपने हृदय के अंतरंग गहराइयों से जो अभिनंदन किया है, ये मेरा अभिनंदन नहीं है, ये अभिनंदन है हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास का। जो विश्वास का परिचय बनाते हुए आपने अपना जो स्नेह दिया वो आपकी पिछली विधानसभा के 9 की 9 विधानसभाएं, जिस प्रकार से आपने जीत करके एक तरफा जीत दी है भारतीय जनता पार्टी को, ये हम उसका आभार मानने आपके बीच में आए हैं। ये जो एक रिकॉर्ड बनाता है इंदौर, ये पूरे देश को अलग प्रकार से भाजपा पे विश्वास करने के लिए बाध्य करता है। इतिहास अगर देखें इंदौर का, तो इंदौर का इतिहास ही ऐसा है। अहिल्याबाई ने महेश्वर से भी राजधानी अगर चला करके सनातन धर्म को बढ़ा करके हमारे सबके सामने उदाहरण पेश किया। वाकई अहिल्याबाई का जो योगदान है, उस योगदान को पुनर्स्थापित करने के लिए मैंने जब शिक्षा मंत्री बनकर के यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जब मैं मंत्री बन के काम कर रहा था,
तो हमने कहा कि अहिल्याबाई का इतिहास तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उच्च शिक्षा में हमने माननीय अहिल्याबाई के जीवन का वो पक्ष लाने का प्रयास किया जिसके माध्यम से हमारी भावी पीढ़ी अहिल्याबाई को भी जानेगी और उनके किए योगदान को अपने इतिहास में अमर करेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी वाकई भूत और भविष्य के ऐसे प्रधानमंत्री, क्या मोदी जी का अपना विजन और क्या काम करने का तरीका है। हमारे अपने किसी विभाग में भी धनराशि की आवश्यकता पड़े, मोदी जी की सरकार में खर्चे करने वाले कम पड़ जाए, मोदी जी का धन रिक्त नहीं होता। कोई अक्षय वरदान लेकर के जैसे वो आए, सभी प्रकार के विभागों में जिस प्रकार से वो चिंता करते हैं और जो अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। मैंने बात अभी यहां आकर के देखा था कि राजवाड़ा कब बना। ये 1700 कुल 19 साल में हमारे मल्हारराव जी जो हमारे यशवंतराव जी के बड़े भाई थे, उनके बाद यशवंतराव जी के समय तक लगभग 19 साल में ये हमारा राजवाड़ा पूरा हुआ और राजवाड़ा ने अपनी 7 मंजिला इमारत जो खड़ी की, उसी बुलंदी के साथ अंग्रेजों को घुटने पे ला करके जिसने अपनी ताकत का एहसास कराया, ऐसा ये होलकर राजवंश का स्थान है पूरे देश के अंदर। वो तो दुर्भाग्य रहा होलकर के राजवंश का पहले इस प्रकार के लड़ाके यशवंतराव जी का, क्या आखिरी में कुछ समय उनकी कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। अगर साथ देते तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि वो 1947 की जरूरत नहीं पड़ती, वो यशवंतराव जी के समय उनको यहां से 7 समंदर पार भगा देते। ये इंदौर का अपना जज्बा है। इंदौर जो करता है वो सबसे हटके करता है, वो तब भी करता है, आज भी करता है। आज भी 7वीं बार अगर नंबर 1 पे कोई नगरी आई है तो इंदौर आई है। माननीय स्वच्छता के मामले में आपने जो इतिहास बनाया है, वो जो स्वच्छता के अंदर स्थान बना करके आप यहां स्थापित हुए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज भी शुरुआत हो रही तो उसी प्रकार से हो रही, जैसे स्वच्छता में नंबर 1 आएंगे, ऐसी ट्रैफिक समस्या का निदान करने के लिए भी एलिवेटेड रोड आपको उसी स्थिति में ले जाके खड़ा करेगा जहां व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए, सभी प्रकार के आवागमन के संसाधन के लिए, सभी प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए ये एलिवेटेड रोड के माध्यम से 350 करोड़ की जो सौगात मिल रही, वाकई ये बहुत बड़ी सौगात है। और अब इंदौर नहीं रह गया, इंदौर, उज्जैन, देवास, पीथमपुर ये आने वाले समय में एक तरह से एक ही हो गया है। उसके लिए जो बड़ी भूमिका निभाना चाहिए इंदौर को, वो इंदौर निभा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आने वाले समय में, अभी तो ये शुरुआत है और यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार आपकी सबकी उपस्थिति बता रही है, कोई शंका नहीं है। जिस प्रकार से आपने विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवाई है, निश्चित रूप से 2024 में मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने वाली है। दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज का समय, आज लगभग 17 तारीख हो गई है और 22 तारीख में कोई बहुत दिन बाकी नहीं है। हमारा अपना अयोध्या, क्या मथुरा, क्या काशी, जिस प्रकार की सांस्कृतिक बयार चल रही है, और खास करके हम तो वो लोग हैं जिनने आज भी काशी के अंदर जहां भगवान की पूजा होती है, वो अहिल्या माता का बनाया वही मंदिर है जहां पर हमारे काशी विश्वनाथ के बाबा विश्वनाथ की पूजा होती है। वो अयोध्या में घाट अगर है तो अहिल्याबाई का घाट है। जो मंदिर तोड़ा गया था 500 साल पहले, वो अपने इसी मालवा के एक वीर सपूत सम्राट विक्रमादित्य के नाम से इतिहास, जिसको कई रूप में जाना जाता है, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा 2000 साल पहले बनाया हुआ मंदिर 500 साल पहले आतंकवादियों ने, क्योंकि उस समय उनका साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था, बाबर कोई उस समय राजा नहीं बना था, कोई सम्राट नहीं बना था, लेकिन आतंकवादियों का एक छोटा समूह आया जिसने बाद में हमारे देश पे कब्जा कर लिया और हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री डंके की चोट शिलान्यास समारोह में भी बैठे थे। और अब हमको मालूम है भगवान का गर्भगृह में अगर उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से वो अवसर हम सबके लिए एक अविस्मरणीय अवसर होगा।
कई पीढ़ियां खप गई हमारे 500 साल के संघर्ष में, लेकिन आज वो समय आया है। और कैसे आश्चर्य की बात है, दुनिया के कई देश, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कई देश उस अवसर पर अपने हिंदू धर्मावलंबियों को छुट्टी घोषित कर रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं। वो दुर्भाग्य के साथ हमारे यहां एक दल विशेष के लोग ऐसे प्रमुख अवसर पर भगवान के उस मौके को, कितने अभागे ये लोग कह रहे हम तो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। अरे निमंत्रण नहीं ठुकरा रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जनता तुमको छोड़ेगी नहीं। ये जो पाप आपने किया है, बताइए कोई सोच सकता है ऐसा क्या? कोई निमंत्रण किसी को देता तो निमंत्रण के प्रति श्रद्धा दिखाना ये दोनों पक्ष के लिए जरूरी होती, खास करके निमंत्रण जिसको पहुंचता उसके पास। लेकिन प्रेम भाव से दिया हुआ निमंत्रण, और ये तो निमंत्रण देने वालों का कितना उदार भाव होगा कि निमंत्रण देने वालों को भी मालूम था कि सदैव कांग्रेस ने भगवान राम के मंदिर के बनने को मामले को उलझाए रखा। शपथ पत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट में कई कई बार उनने अड़ंगे लगाए, लेकिन जैसे प्रभु राम सबको क्षमा करते, उसी प्रकार से हमारे मंदिर निर्माणकर्ताओं ने सबके साथ सबको लेके चलने के भाव से निमंत्रण दिया। लेकिन किस ढंग से ठुकराया गया निमंत्रण। अरे आते तो आते, नहीं तो मत आते, लेकिन आने के बजाय आपने ये बड़े बहुसंख्यक समुदाय की जो भावनाओं का आहत किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस को माफी मांगना पड़ेगी। कांग्रेस को अभी भी समय है, उनको पुनर्विचार करना चाहिए। कोई ऐसा होता है कि हम में से, आप में से कई लोगों को निमंत्रण मिलते हैं, कभी कोई निमंत्रण ठुकराता है और लिख के देता है कि भैया हम नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है। एक ऐसी आंधी उठेगी, इनके आते पते नहीं लगेंगे निश्चित रूप से जिनने ये पाप किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से एक बार फिर आह्वान करता हूं, जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसी रखे। हम तो इस पूरे प्रदेश में वो सारी घटना याद करते हैं, और आज भी परमात्मा की दया से ये सरकार लगातार पूरा 7 दिन का अभियान लगा रही है। 21 तारीख से 26 तारीख सभी देवस्थान पे हम विद्युत सज्जा करेंगे, सभी प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, जिसमें राम मंदिर के इस घटनाक्रम को हमारे पूरे 8.5 करोड़ प्रदेशवासियों को जोड़ना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, आज के इस अवसर पर आपसे आह्वान कर रहा हूं, हम और आप सब मिलकर तैयार रहें। आने वाले 22 तारीख को एक नई दिवाली हमको मनाना। बोलो तैयार है? जय श्री राम। अगर तैयार है तो खड़े हो जाए और मुट्ठी बांधे और अपने यहां उपस्थिति में संकल्प ले। निश्चित रूप से हम 22 तारीख को हमारे राम भगवान के मंदिर के गृह प्रवेश के अवसर पर वो ऐतिहासिक घटना को अमर बनाएंगे। अगर आप तैयार है तो दोनों हाथ बांध करके, मुट्ठी बांध करके मेरे साथ जयकारा लगाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान पर आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ शालिग्राम बघेल जी को कि कृपया वे आए। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग शालिग्राम बघेल जी। और चलिए बढ़ते आगे और खबरों में बात करते हैं राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की, जिस पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कड़ा प्रहार किया है। सांसद ने कहा है कि राहुल गांधी बहुत बार छत्तीसगढ़ आए तो मुख्यमंत्री चले गए, अगर दोबारा आएंगे तो जो बची हुई चीजें हैं वो भी चली जाएंगी। न्यूज़ 18 से खास बातचीत उन्होंने की और क्या कहा, सुनवाते हैं। पर हमेशा राजनीति की बात हो तो ये बेहतर नहीं होता है, यह आस्था का प्रश्न है, और जहाँ पर आस्था हो वहाँ पर अगर आप आस्था के साथ में खिलवाड़ करते हैं, राजनीति करते हैं, तो भारत की जनता उन्हें माफ नहीं करती है। राहुल गांधी तो अब छत्तीसगढ़ में यात्रा लेकर आएंगे, छत्तीसगढ़ में क्या असर होगा? बहुत बार आए थे, उनके मुख्यमंत्री चले गए, दोबारा आएंगे तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी चली जाएंगी। थैंक यू। तो देखिए, ये राज्यसभा सांसद सरोज पांडे थी जो बता रही थी कि किस तरह से एक उत्सव की तरह इस 22 जनवरी के दिन को मनाया जा रहा है, और साथ ही लोकसभा की जो तैयारी है वो पूरे जोर शोर से चल रही है, और इस बार भी निश्चित रूप से मोदी सरकार बनेगी, ऐसा सरोज पांडे जी का कहना है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नक्सलियों पर कुछ बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो सरकार ने नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जवानों को हाईटेक करने की कवायद भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए।
कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद 4 माओवादियों को जवानों ने गिरफ्तार किया। दरअसल कल नारायणपुर और कांकेर बॉर्डर पर पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद जवानों ने सर्चिंग अभियान चलाया। सर्चिंग अभियान का वीडियो भी सामने आया है। जवानों ने नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री पर धावा बोला था, जहां से बड़ी मात्रा में बंदूक और देसी रॉकेट लॉन्चर मिले थे। ये कार्रवाई ऑपरेशन सूर्य शक्ति अभियान के तहत की गई। इधर नक्सल मोर्चे पर माओवादियों से लोहा लेने वाले जवानों के लिए सरकार ने नई पहल की है। जवान अब आधुनिक हथियारों से लैस तो रहेंगे ही, साथ ही सुरक्षा उपकरणों से भी पूरी तरह लैस होंगे। बुलेट प्रूफ हेलमेट के साथ अन्य आधुनिक सुरक्षा कवच संसाधनों से इन्हें लैस किया जा रहा है। प्रदेश के 12 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। हर साल दर्जनों नक्सली हमले होते हैं। नक्सलियों के ऐसे हमलों को नाकाम करने और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जवानों को हाईटेक हथियारों के साथ हाईटेक सुरक्षा उपकरणों से भी लैस किया जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री मनोज शर्मा ने कहा कि जवानों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। सारे कर्मचारी मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे पता भी चला। पूरी रिपोर्ट मैंने देखी, वह भी स्पष्ट हुआ। फिर भी मैंने ये सोचा कि मुझे भी जाकर व्यक्तिगत सबसे मिलना है, एक बार और अच्छा क्या कर सकते हैं इस बात को सोचना है। एक बार अधिकारियों के पास काम करने के लिए जीवन में 35-40 साल का समय होता है, और मुझ जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए किसी एक विषय पर काम करने के लिए सिर्फ 4 साल का समय होता है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि अधिक से अधिक जो बन पड़े जीवन में। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सरकार के लिए हमेशा से सिरदर्द है। जवानों और आम लोगों को नक्सली अक्सर नुकसान पहुंचाते रहे हैं। नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जवानों को हाईटेक बनाने की सरकार की पहल निश्चित ही कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। Headlines presented by